दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे, जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है तब हमारी स्थिति क्या होती है। मस्तिष्क की एक गति है, उस गति के अनुसार जो चलचित्र हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें हमें अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है कि ये कदम हमने एक रखा, इसके बाद हमने दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा रखा और धीरे धीरे हम स्टेज पर चढ़ के चौथी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन अगर आप लिफ्ट से जाते हैं तो आपको चौथी मंजिल की यात्रा का पता नहीं लगता। नीचे खड़े थे, ऊपर पहुंच गए। तो बीच का जो चित्रण है वो हमारे मस्तिष्क में नहीं होता। ऐसी स्थिति तब होती है जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ये समझ नहीं पाती कि ये अचानक कैसे हो गया। जो अचानक होता है वो कई रीजन से हो सकता है। प्रकृति के अधीन हो सकता है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा हो सकती है और आपकी अपनी प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी अपनी प्लानिंग है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको या तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, और प्रकृति से भी बाहर जाने के लिए आपको ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल ये है क्या? ये सब एक अणु और परमाणुओं का विन्यास है जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यात्रा करते हैं। जो जितना सूक्ष्म है उतना शक्तिशाली है, और जो जितना शक्तिशाली है उसका प्रयोग उतना ही अच्छा भी हो सकता है, उतना ही घातक भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना कि अच्छा हो जाए। जब हम इस स्थिति से गुजरते हैं तो हमें कुछ भी आगे का दिखाई नहीं देता, न पीछे का दिखाई देता, क्योंकि पीछे की तो संरचना हम काट चुके, अपने मस्तिष्क के धरातल पर लाके उस चित्रण को हम नष्ट कर चुके। और जैसे ही वो नष्ट हुआ तो पिछला तो हम भूल गए, अगले का हमें पता नहीं है। जब अगले का पता नहीं है तो विचलित होना स्वाभाविक है। इस अवस्था को संभालना ही साधना है। जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि पिछला आपका छूट जाए विद इन अ सेकेंड और अगले का आपको पता नहीं है, तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। शांत हो जाएं, उस कुछ क्षण के लिए जाप करें, ध्यान करें। उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो कटा था उसकी मेमोरी आगे नहीं जुड़ेगी और अगली मेमोरी कैच हो जाएगी। जब अगली यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी तो आप ऐसा ही समझना जैसे कभी आप पहाड़ी पे चढ़े थे और फिर दूसरी तरफ उतर गए, तो पिछला तो दिखाई नहीं देगा और अगले की अभी आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप तटस्थ हो गए हैं तो आपको नॉलेज ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको वो चलचित्र दिखाई देंगे जो आगे आने वाले हैं। और इसी का नाम शरणागति है, क्योंकि आपके पास पिछला डाटा नहीं है और अगले के लिए आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। जब वो सूक्ष्म जगत से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं तो आपका चरित्र बदल जाता है, चित्रण बदल जाता है, सोच बदल जाती है, उमंग आने लगती है। और ये उमंग ही आपको चाहिए। इस बात का कोई मूल्यांकन नहीं है कि आपके पास 10 मकान हैं। इस बात का मूल्यांकन है कि आपके पास एक अच्छी साफ सुथरी चारपाई है जिसमें आप लेट के सो सकें। ये मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा तो सुकून न मिलने की वजह से आप चिंतित रहेंगे। आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपका भविष्य तब उज्जवल होगा जब आप पीछे का दर्द भूल जाएं और आगे की संभावनाओं पर विचार करें। और आगे की संभावनाओं पर भी कब विचार करें? जब शरणागत हो जाएं,
जैसे ही आप शरणागत होंगे तब आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और मिलेंगी क्या, मिली हुई हैं, उनका उपयोग आप अच्छे तरीके से करें। और जैसे ही आप अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेंगे, आपका जीवन एक बार फिर फूलों की तरह महकेगा, और वो महक आपको अनलिमिटेड सोर्स से मिलेगी। और अनलिमिटेड सोर्स का फ़ायदा क्या होता है कि आसपास को भी सुगंधित करती है। जैसे कहते हैं ना कि भाई लड्डू बनते हैं तो चींटी के भी भाग्य में आ जाते हैं। ये वास्तविक स्थिति ऐसी है कि जिसको हम ये समझते हैं कि हमने किया है, वो वैसे हमने किया नहीं है। वो तो नेचर की वजह से हमें गिफ्ट मिली है, ईश्वर की विशेष अनुकृपा रही है, और हम प्रफुल्लित बने हैं। और इस प्रफुल्लित बनने की कला का नाम ही समर्पण है, साधना है, जाप है, आदर सत्कार है। इसी के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमस्कार।